नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 750 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 751 कि निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। ये है कि महाभोज मनु भंडारी का ये सही नहीं है, बी आमा चित्रा मुदगल का ये सही नहीं है, तत्सम राजी सेठ का ये सही नहीं है, या डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का ये सही नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। मुझे सूरज चाहिए नहीं, बल्कि यहाँ पे होना था मुझे चाँद चाहिए, ये रचना सुरेंद्र वर्मा का है, यही जो है युग्म सही नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 752 है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प बी महात्मा गांधी इज राइट आंसर, है ना। पहला गिरमिटिया जो है उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है, ध्यान में रखिएगा। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला गिरमिटिया आपने देखा कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, प्रशिष्टि, असलाहा और ढाई घर। अब प्रश्न संख्या 753 है कि सुखम दुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो बिल्कुल सुख दुख में, सुखम दुखम में, सुख दुख में क्या होता, ममता होती है। तो ममता फॉर ममता कालिया को ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। सुखम दुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। इनके अन्य उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिलगड्डू तथा प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी एवं नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियाँ, एक समुद्र, साल्यमली, ठिकरे की मगनी, जिंदा मुहावरे आदि। अब प्रश्न संख्या 754 है कि यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या रांगे राघव। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि यह पथ बंधु था नरेश मेहता के लिए। नरेश मेहता को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं और 1962 में रचित इस उपन्यास में आदर्श दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास डूबते मजदूर, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है और प्रथम फागुन तथा उत्तर कथा दो भागों में है। जबकि प्रभाकर माचवे द्वारा रचित उपन्यास है परंतु, एक तारा, सांचा, दौभा, 30-40-50, आंखें मेरी बाकी उनका और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास है शोले, मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग देवता, अंतिम रण तथा रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, शीवर, सीधा साधा रास्ता और कब तक पुकारूं। प्रश्न में दिया गया है कि वह पथबंधु था के स्थान पर यह पथबंधु होगा, यह ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 755 है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कब तक पुकारूं, सैलोए, सुन, झूला नट, सेवा सदन। तो बिल्कुल विकल्प डी सेवा सदन में वैश्या जीवन का चित्रण किया गया है, वैश्यावृत्ति को दिखाया गया है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है वर्ष 1918 में, है ना। बाकी शेष में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रमुख पात्र हैं सेवा सदन के सुमन, गजाधर, कृष्णानंद, पदम सिंह, शांता। जबकि कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट उपन्यासों के नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। कब तक पुकारूं रंगे राघव का, झूला नट मैत्री पुष्पा का, सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अब प्रश्न संख्या 756 है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अब आपको जवाब देना है 756 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है
विकल्प डी को लॉक किया जाए, मनोहर श्याम जोशी इज राइट आंसर, है ना। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, इलाचंद जोशी जयेंद्र आगे मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, बल्कि विकल्प डी मनोहर श्याम जोशी जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना था। अब प्रश्न संख्या 757 है कि महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। तो बिल्कुल जो महाकाल है बिल्कुल अमृत की गागर है। अमृत की गागर पर अमृतलाल नागर को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। बिल्कुल अमृतलाल नागर के उपन्यास है महाकाल 1947 ईस्वी में, सेठ बाकी मल 1955 ईस्वी में, बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959 में, सुहाग के नूपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में, एक तार नवे सराणे 1972 में, मानस का हंस 1972 में, नाचे बहुत गोपाल 1978 में, खंजन नैन 1981 में, बिखर तिनके 1982 में, अग्निगर्भा 1983 में, करवट 1985 में, पीढ़ियाँ 1990 में। अब प्रश्न संख्या 758 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अब आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसको मैं पढ़ूंगा नहीं बल्कि आपसे जवाब चाहूँगा, तो आप सब इसका जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्षर विकल्प ए को लॉक किया जाए। प्रति पर कथा 57 एकड़, दीर्घताप 1963 में है, जुलूस 1965 में, पलटू बाबू रोड की बात अगर की जाए तो पलटू बाबू रोड को आप लोग देखे होंगे कि पलटू बाबू रोड 1979 में, ठीक है। तो विकल्प ये जिन भाई बहनों ने चयन किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। नीचे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। महिला आंचल 54 एकड़ यानी कि 54 में, प्रति पर कथा 57 एकड़ मैंने बताया था 57 में, दीर्घताप तिरछा चलता 1963 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में, पलटू बाबू रोड 1979 में और राम रतन राय 1981 में, जो कि अपूर्ण है। अब संख्या 759 है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। अब आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं बल्कि आपसे सीधा इसका जवाब चाहूँगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर और विनायक, ये बिल्कुल इनका क्रम है, ये ध्यान में रखिएगा। गोबर गणेश की बात करते हैं तो 1978 में, किस्सा गुलाम 1986 में, इसके बाद आपको देखा जाए पूर्वा पर 1990 में, आखिरी दिन 92, पुनर्वास 1995 में, विनायक 2011 में, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 1912 में और असबाब ये वीरानी 1912 में है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा और इन्हें ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा। व्याख्या देख सकते हैं रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम है गोबर गणेश 1978 में, किस्सा गुलाम 1986 में, पूर्वा पर 1990 में, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995 में, विनायक 2011 में, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 में और असबाब ये वीरानी 2012 में। अब प्रश्न संख्या 760 है कि सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो होता है ना धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का घोड़ा 1952 में। राजेंद्र यादव के उपन्यास से प्रेत बोलते हैं 1952 में, उखड़े हुए लोग 1956 में, उल्टा 1958 में, सहाय और मात 1959 में, एक इंच मुस्कान 1963 में, अनदेखे अनजाने पुल 1963 में और मंत्रविद 1967 में। कमलेश्वर के उपन्यास है 157 गलियाँ 1957 में, डाक बंगला 1959 में, लौटे हुए मुसाफिर 1961 में और समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 में, काली आधी 1974 में, आगामी अतीत 1976 में और तीसरा आदमी 1976 ईस्वी में, वही बात 1980 ईस्वी में, सुबह दोपहर शाम 1982 में, रेगिस्तान 1988 में और कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961 में, ना आने वाला कल 1968 में, अंतराल 1972 में। प्रेत बोलते उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। एक इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में किया था। अब प्रश्न संख्या 761 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। तो झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। अब आपको जवाब देना है तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प है डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी पीढ़ियाँ इज राइट आंसर, है ना। क्योंकि मैंने आपको क्लू बताया था ना कि झक तब मारो बसंती जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए, तो उसमें देखेंगे पीढ़ियाँ नहीं आएगा। तो पीढ़ियाँ का मतलब विकल्प डी भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं बल्कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है।
ये ध्यान में आप रखिएगा। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास महाकाल 1927 में, शेरबाग के मल 1955 में, बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959 में, सुहाग के नूपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, सात घुगड़ वाला मुखड़ा 1968 में, एकदा निमिषराणी 1972 में, मानस का हंस 1972 में, नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी में, खंजन एक सा होता है 81 में, बिखरत्न के 82 में, अग्निगर्भा 83 में और करवट 1985 में। भीष्मसानी के उपन्यास की बात करते हैं तो झरोखा 1967 में, कड़िया 1970 में, तमस 1973 में, बसंती 80 में, मैयादास की माड़ी 88 में और कुंतो 1993 में, नीलुलुफा 2000 में। अब प्रश्न संख्या 762 है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास बुध और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरे और मनुष्य और डूब। तो बिल्कुल विकल्प बी, वरुण के बेटे इज राइट आंसर। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, वरुण के बेटे नागार्जुन का उपन्यास है, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। सागर लहरे और मनुष्य 1956 ईस्वी में लिखा गया उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है। बम्बई के 1200 मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। बुध और समुद्र अमृतलाल नागर का है, 1956 में लिखा गया। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। डूब 1971 में बीरेन जैन द्वारा लिखा गया है। मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। अब प्रश्न संख्या 763 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। 763 के अनुसार आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, है ना। उसके हिस्से की धूप, फिर चितकबरा, मैं और कटगुलाब, है ना। अब उसके हिस्से की धूप 1900 देखेंगे तो 75 में है, बंसत 76 में है। चितकबरा की बात करते हैं तो चितकबरा 79 में है और मैं 1984 में, कटगुलाब 1996 में। ये ध्यान में आप रखिएगा। और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। कुछ किस्से की धूप 75 में, बंसत 76 में, चितकबरा 79 में, 80 में, मैं 84 में, कटगुलाब उल्टा सीधा 1996 में, जो कि मृदुल होता है। अब प्रश्न संख्या 764 है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित उपन्यासों को सही अनुक्रम में आपको लगाना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आगे सर विकल्प बी को लाख किया जाए। सबसे पहले सोनी घाटी का सूरज है, शिवायत उठती है, मकान और विश्रामपुर का संत है ना। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। सोनी घाटी का सूरज 57 में होता है, शिमायत उठती है तो 73 में, मकान 76 में और विश्रामपुर का संत जो है 1998 में है। ये ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सोनी घाटी का सूरज 57 में, अज्ञातवास 62 में, राग दरबारी 1968 में, शिमायत उठती है 73 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में। ये ध्यान में आप रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 765 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास, सूची 2 में उपन्यासकार है। इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। भागवती की बात करते हैं तो भागवती व्यक्ति होता है जब किसी अंदर फुल श्रद्धा होगी, श्रद्धा फुलरी, है ना। नूतन ब्रह्मचारी बन जाओ भट्ट से, भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा। अधकिला फूल अयोध्या में, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आदर्श दंपति में लज्जा होती है, लज्जा फार लज्जाराम मेहता को ध्यान में रखिएगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 2 और बी का 4 और सी का 1 और डी का 5। विकल्प ए इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेसुंदरतारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। व्याख्या देख सकते हैं कि भागवती 1877 में श्रद्धाराम फुलरी का है, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में बालकृष्ण भट्ट का है, अधकिला फेस 1907 में अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, आदर्श दंपति 1904 में लज्जाराम मेहता का, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण के दास बन गए 1890 में। अब प्रश्न संख्या 766 है, कामकुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। जिंदगी नामा, अनित्य शेष यात्रा या सूरजमुखी अंधेरे के। अब आपको जवाब देना है 766 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प डी को लाख किया जाए, है ना। सूरजमुखी अंधेरे के, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। इसमें कामकुंठा के स्त्री का जो चरित्र है उसका चित्रण किया गया। सूरजमुखी अंधेरे किशोर सोबती का नाटक है। कामकुंठा के शिकार स्त्री का चित्रण है। जिंदगी नामा 1979 में है, किशोर सोबती का है, ग्रामीण पंजाब के एक जीवंत दस्तावेज है। अनित 1980 में मृदुला गर्ग का है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। और शेष यात्रा 1984 में उषा प्रेमदा का है।
नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। अब प्रश्न संख्या 767 है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग सर्वप्रथम प्रथम पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 767 का जवाब आप सबको देना था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना वाल्टी के लिए किया था। अब प्रश्न संख्या 768 है कि पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीन खसदूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। अब आप सबको जवाब देना था, तो 768 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर 768 का जो जवाब है विकल्प भी दिल्ली का कलंक इज राइट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा, दिल्ली का कलंक जो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है, बल्कि दिल्ली का कलंक जो है ऋषभ चढ़ गए जैन, ध्यान में रख लीजिएगा, इनका उपन्यास है। तो दिल्ली का कलंक कौन है? ऋषभ पंत एक खिलाड़ी भी हुआ करते थे, तो उन्हीं से जोड़ लीजिएगा। दिल्ली का कलंक कौन है? ऋषभ चंद्र जैन है ना। इनके अनुपन्यास निम्नवत है कि पैसे का साथी 1928 में, दिल्ली का विचार 1928 में, वैश्वापुत्र 1929 में, मास्टर साहब 1927 में, सत्याग्रह 1930 में, दुराचार के अड्डे 1930 में, रहस्यमय 1931 में, दिल्ली का कलंक 1936 में और चंपाकली 1927 में, हिज हाईनेस 1938 में, मैखाना 1938 में, 3 1940 में। पांडे बच्चन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों के खतूस 1927 ईस्वी में, दिल्ली का दलाल 1927 में, बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी में, शराबी 1930 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 में, चॉकलेट 1927 में, जी 1937 ईस्वी में, फागुन के दिन 4 1960 में, जुहू 1963 ईस्वी में आदि। अब प्रश्न संख्या 769 है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? अब प्रश्न संख्या 769 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। 7 नदियाँ एक समुंदर इज राइट आंसर है ना। इसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। 7 नदियाँ एक समुंदर 1984 में नासिया शर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। चक्रव्यूह 1988 ईस्वी में श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की वास्तुकाओं का अंकन है। धूप छाही रंग 1970 ईस्वी में गिरीश अस्थाना का है, जिसमें युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। और किस्सा लोकतंत्र 1983 ईस्वी में विभूत नारायण द्वारा लिखा गया। अब प्रश्न संख्या 770 है कि पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये देखिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं पात्र, सूची 2 में उपन्यास है। आप देख रहे हैं कि नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इस कूट का जवाब भी आपको देना है। सबसे पहले तो आप इसको मिला लीजिए। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर सलमा आपको एक पात्र मिल रही है। सलमा अपने अपने अजनबी पे लेके चलिए। सलमा अपने अपने अजनबी है ना। निर्गुनिया की बात हम लोग करते हैं तो बिल्कुल निर्गुनिया की बात अगर की जाएगी तो बिल्कुल आप सबका जवाब जो आना चाहिए नाचे बहुत गोपाल। ना से निर्गुनिया, ना से नाचे बहुत गोपाल। मुल्ला मणिक मुल्ला सूरत का 7वां घोड़ा। राह बंद, यह पथ बंधु था, सरस्वती और सिरधर्ष के पात्र हैं, है ना। तो इसके हिसाब से देखेंगे सलमा का ए का 3 आपको मिल रहा है विकल्प बी में। विकल्प बी में तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही। ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आप इसकी व्याख्या तक देख सकते हैं कि पथबंधु था 1954 ईस्वी में नरेश मेहता, सरस्वती और सिरधर है। सूत का 7वां घोड़ा 1952 में धर्मवीर भारती का मणिक मुल्ला है। अपने अपने जमी 1961 ईस्वी में आगे का है सलमा। नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी और लाल नागर का है निर्गुनिया।
और कितने चौराहे 1966 में फणीश्वरनाथ रेणु का है। मनमोहन प्रियव्रत। प्रश्न संख्या 771 है कि भागवती के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास, देवकीनंदन खत्री, सदानंद पुल्लरी या लज्जाराम मेहता? तो भागवती कब व्यक्ति होता है? जिसके अंदर फुल श्रद्धा होती है। श्रद्धा फुल होगी तो व्यक्ति भागवती होगा। यानी कि श्रद्धाराम पुल्लरी का उपन्यास है भागवती। 1877 ईस्वी में लिखा गया है। परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता 1888 ईस्वी में, चंद्रकांता 17 से 24 भाग 1896 में। नारद मोहनी 1893 ईस्वी में, वीरेंद्र वीर 1895 में, कुसुम कुमारी 1899 में, काजर कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुज्जू 1913 में। भूतनाथ के 6 भाग हैं 1907 में, जो कि अधूरा है। अब प्रश्न संख्या 772 है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? पांडे बचन उग्रम की, यशपाल की, अमृतलाल नागर की या भगवती चरण वर्मा की? तो प्रश्न संख्या 772 का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। अमृतलाल नागर इज राइट आंसर। सेठ बांकेमल की बात जो है अमृत की गागर है। इनके अनुपन्यास मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, महाकाल, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भा आदि। अब प्रश्न संख्या 773 है कि तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा का, यशपाल का, उदय शंकर भट्ट का, अमृतलाल नागर का? तो 773 का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी यशपाल इज राइट आंसर। तेरी मेरी बात उसकी यस तेरी मेरी उसकी बात प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल की रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यास दादा कामरेज 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्य 1945 में, पार्टी कामरेज 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, अमिताभ 1956 में, झूठा सच 1958 में, इसका दूसरा भाग 1960 में, 12 घंटे 1962 में, अप्सरा का साप 1965 में, क्यों फंसे 1968 में, तेरी मेरी उसकी बात 1974 में। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है पतन 27 में, चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष 1936 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, आखिरी दांव 1950 में, अपने खिलौने 1957 में, भूरे विसर्जित 1959 में, वह फिर नहीं आया 1960 में, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, थके पाँव 1963 में, रेखा 1964 में, सीधी सच्ची बात 1968 में, सबही नचावत राम गोसाई 1970 में, प्रश्न और माचरिका 1973 में। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़ 1954 में, सागर लहरे और मनुष्य 1956 में, लोक परलोक 1958 में, शिष्य 1960 में। अब प्रश्न संख्या 774 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? अब इसको आपको जवाब देना है। 774 आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सेवा सदन 18 में, त्यागपथ 37 में, मैलाचल 54 में, और आधा गांव की बात अगर हम लोग करते हैं तो आधा गांव राय मौसम रजा द्वारा लिखा गया है 1966 ईस्वी में। विकल्प डी इज राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि उपन्यासों का रचना काल के दृष्टि से सही अनुक्रम है। शिवसंद्र 18 में प्रेमचंद का है, त्यागपत्र 1937 में जैनेन्द्र का है, मैलाचल 1954 में फणीश्वरनाथ रेणु का है, और आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मौसम रजा का है। अब प्रश्न संख्या 775 है कि देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल? तो प्रश्न संख्या 775 का सही जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। झूठा सच यशपाल का है। इसके 2 भाग हैं, पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रकाशन एवं विषय वस्तु इस प्रकार से है कि जिसमें झूठा सच के 2 भाग हैं, 1958 और 1960, यशपाल का है। राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण है, स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति। अमृत और विष 1966 ईस्वी में अमृतलाल नागर का है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। अपने अपने अजनबी 1961 में अगेय का है। मृत्यु से साक्षात्कार। अंतराल 1972 में मोहन राकेश का है। स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण इसमें किया गया है। अब प्रश्न संख्या 776 है कि प्रकाशन काल के दृश्य से कौन सा अनुक्रम सही है? अब आपको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा, है ना। परख दोनों की होती है तो 1929 में होगी। सुनीता 34 की है, 1934, ध्यान में रखिएगा। त्यागपत्र तीनों एक साथ देते हैं, तीनों साथ, तो 37 में है। और सुखदा की बात करते हैं तो सुख देते हैं 52 में, 1952 में, ध्यान में रखिएगा। जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए उपन्यास है। तो जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आप देख सकते हैं क्रम के अनुसार, है ना। परख दोनों 1929, सुनीता 34 की है, त्यागपत्र 37 में, कल्याणी 39 में, सुखदा 52 में, विवर्त
53 में, व्यतीत 53 में, जयवर्धन 56 में, मुक्तबोध 65 में, अनंतर 68 में, अनाम स्वामी 74 में, दशार्क 1985 में। अब प्रश्न संख्या 777 एक निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा, तो इसको आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को ला किया जाए। परीक्षा गुरु 82 में, कंकाल 1900 दोनों हो गए 1929 में, शेखर 1 जून 1940-44 में और सूरत का 7वां घोड़ा 1952 में। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इन्हें आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में श्रीनिवास दास का है। कंकाल दोनों हो गए, दोनों जयशंकर प्रसाद का, शेखर 1 जून 1940-41 एंड आगे का, और सूरत का 7वां घोड़वा जो है 52 का है, धर्मवीर भारती का। अब प्रश्न का 778 है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुश्री शास्त्री, पांडे बच्चन शर्मा, उग्र सफचंद जैन, लीलाचंद जोशी। तो चॉकलेट नहीं मिलता है तो बच्चा उग्र हो जाता है। उग्र फार पांडे बच्चन शर्मा उग्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चॉकलेट के लिए बच्चा उग्र हो जाता है। पांडे बच्चन शर्मा उग्र के अनुपन्यास चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत से व्यक्ति उग्र होगा। दिल्ली का दलाल से व्यक्ति उग्र होगा। बुधवा की बेटी को देखते ही व्यक्ति उग्र हो जाता है। शराबी को देखकर उग्र, सरकार तुम्हारी आंखों में उग्र हो जाता है। जी 3 बार कहोगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। फागुन के 4 दिन व्यक्ति उग्र रहता है और जुहू 1963 में है, व्यक्ति उग्र हो जाता है। अब प्रश्न के 789 के उपन्यासों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। दिल्ली का दलाल की बात अगर हम लोग करते हैं तो ऋषभ चरण दिल्ली का दलाल है, सॉरी कलंक नहीं, दिल्ली का दलाल उग्र हो जाता है ना। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। अंतराल मोहन राकेश का है। भूलो बिसरे चित भगवती चरण को ध्यान में रख लीजिएगा, भगवती चरण वर्मा। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जो विकल्प बनेगा, विकल्प ये 1 का 4 दिल्ली का दलाल पांडे बच्चन शर्मा उग्र का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, अंतराल मोहन राकेश का, भूले बिसरे चित भगवती चरण वर्मा के, अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। ये ध्यान में रखिएगा। उसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली का दलाल 1927 में पांडे बच्चन शर्मा उग्र का, गुनाहों का देवता 1949 में धर्मवीर भारती का, अंतराल मोहन राकेश का बेहतर होना चाहिए 72 में, भूले बिसरे चित्त 1959 में भगवती चरण वर्मा का, अनाथ पत्नी 1928 में भगवती प्रसाद वाजपेयी का। प्रश्न के 780 है काटरा भी आरजू किसकी रचना है? आज असगर वजाहत, गुलेसर खां सानी, राही मौसम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो काटरा भी आरजू है राही पर, राही मौसम रजा को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। राय मौसम रजा के अनुपन्यास आधा गाँव 1966 में, टोपी शुक्ला 1969 में, हिम्मत जौनपुर 1969 में, ओस की बूंद 1970 में, सीन 75 है ना 1977 में, काटरा भी आरजू 1978 में, असंतोष के दिन 1985 में, नीम के पेड़ 2003 में, गुलशेर खां सानी के उपन्यास काला जल 1965 में, कस्तूरी 1964 में, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964 में, साल बनू के दीप 1967 में, नदी और शिपियाँ 1970 में, एक लड़की की डायरी 1973 में, फूल तोड़ना मना है 1980 में, सांप और सीढ़ी 1983 में। अब्दुल बिस्मिल्लाह खां के उपन्यास हैं समर शेष है 1980 में, झीनी में चदरिया 86 में, जहरबाज 87 में, दंत कथा 1990 में, मुखड़ा क्या देखे 1996 में, अपवित्र आख्यान 2008 में, राबी लिखता है। असगर वजाहत के उपन्यास है 7 आसमान 1996 ईस्वी में, कैसी आग लगाई 2004 में, मन माटी 2011 में और बस्सा रचाई। अब प्रश्न के 781 है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अब इसको आप लोग सोच समझ लीजिए, इसके बाद का जवाब दीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प डी को लाग किया जाए। विकल्प डी महिला आंचल की बात करते हैं तो 54 में, पानी के प्राचीर 1961 में, लोक ऋण 1977 में और जंगल जहाँ शुरू होता है संजीव की रचना है 2000 में, है ना। अब इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि महिला आंचल 1954 ईस्वी में, 54 एकड़ पारसवन रेणु का, पानी के प्राचीर 1961 रामदास मिश्र का, लोक ऋण 1977 विवेकी राय का है, जंगल जहाँ शुरू होता है संजीव का 2000। ठीक है। प्रश्न के 782 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब इसका जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प बी को लाग किया जाए। चंद्रकांता की बात करते हैं, चंद्रकांता 1888 में, गोदान है 1936 में, झूठा सच 1958 और 60 में,
और राग दरबारी 1968 में। तो ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प बी को आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी में देवकीनंदन खत्री का है। गोदान 1936 में प्रेमचंद का है। झूठा सच भाग 1 1958 में, 2 भाग 1960 में यशपाल का है। अब प्रश्न संख्या 783 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ अमृतलाल नागर का, विश्वबाहु परशुराम तुलसी शास्त्री का, अंतिम वर्ण निर्मल वर्मा का, मेहदास की माड़ी मोहन राकेश का। तो इसके हिसाब से देखेंगे 783 का, तो बिल्कुल विकल्प आपका सी सही होगा। अंतिम वर्ण है निर्मल वर्मा का है, यही संगत है। बाकी सब के देखा जाए तो सब असंगत है, ध्यान में रखिएगा। अंतिम वर्ण निर्मल वर्मा एक संगत है। अन्य रचनाएं संगत इस प्रकार होगा। विषाद मत रागे राघव का होगा, विश्वबाहु परशुराम विशंभरनाथ उपाध्याय का होगा, मेहदास की माड़ी भीष्मी का होगा और पीढ़ी अमृतलाल नागर का होगा। अब प्रश्न संख्या 784 है, प्रकाशन के दृष्टि से सही अनुक्रम होगा। ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया और आपको जवाब देना होगा। 784 का सही जवाब होगा विकल्प बी, निर्मला। चित्रलेखा सन्यासी ना आने वाला कल। निर्मला 27 की है, चित्रलेखा 34 का है, सन्यासी 41 का है, ना आने वाला कल 1968 में है। और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि निर्मला 27 की है, चित्रलेखा 34 की है, सन्यासी 41 का है, ना आने वाला कल 1968 मोहन राकेश का है। अब संख्या 785 है कि निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम होगा। 785 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब इस विकल्प को लाभ किया जाए। विकल्प ए बाण भट्ट की आत्मकथा, 4 चंद्रलेख, पुनर्नवा नामदास का पोथा, सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा 46,000 है, हमने आपको बताया था। चंद्रलेख 63 में है। पुनर्नवा 73 होता है, 73 माने 1973 में। नामदास का पोथा 76,000 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 786 कि इनमें गांगुली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, प्रति पर कथा या आधा गांव। आधा गांव राही मसूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास, इसमें गांगुली गांव का वर्णन किया गया, ध्यान में रखिएगा। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मसूम रजा का है, गांगुली गांव है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी में रामदास मिश्र का पांडेपुरवा गाँव है। अलग अलग बैतरणी 1967 में श्री प्रसाद सिंह का है, करैता गाँव है। और प्रति पर कथा 1957 में पांडुनाथ रेणु का है, परानपुर गाँव है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 787 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। तो अब आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि प्रश्न संख्या 787 का जो सही जवाब विकल्प भी है, आखिरी कलाम इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं कि आधा गांव 1966 में राही मसूम रजा भारत विभाजन पर है। सूखा बरगद 1986 में मंजूर हस्ताम भारत विभाजन है। झूठा सब 1958 और 60 में है, यशपाल का है, भारत विभाजन पर आधारित है। लेकिन आखिरी कलाम 2003 में दूधनाथ सिंह का है, बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पर आधारित है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 788 है कि प्रकाशन के दृष्टि से कौन सा सही अनुक्रम सही है? 788 का, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाभ किया जाए, है ना। श्यामा स्वप्न, माँ सती मैया का चौरा, सोना माटी, विकल्प सी इज राइट आंसर। ये ध्यान में आप रखिएगा। और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि श्यामा उपन्यास श्यामा स्वप्न 1888 जगमोहन सिंह का है। माँ 2009 विशंभर नाथ शर्मा। कौशिक का है, किसकी माँ? विशंभर की माँ, विश्वहर की माँ, है ना, माँ और ताई। सती मैया का चौरा 1959 में मेरे प्रसाद गुप्त का, और सोना माटी 1983 विवेकी राय का। प्रश्न संख्या 789 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 789 का आपको मिलाना है। गबन की बात करते हैं तो गबन में देवी दीन है, देवी दीन को ले जाइए गबन के साथ। गबन कीर्ति वर्मा आप देख रहे हैं तो नीला चांद, कीर्ति वर्मा नीला चांद में है। ओमकार की बात अगर की जाएगी तो गोदान में है, ओमकार गोदान में है। कुंदन एक पात्र आप देख रहे हैं जो कि किस्सा गुलाम में है, किस्सा गुलाम में है। जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प ए सही होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 5, डी का 2 इज राइट आंसर, है ना।
इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि 1931 में प्रेमचंद का उपन्यास है देवी दिन जलपा रामनाथ और रतन जोहरा। नीलाचंद 1988 में शिव प्रसाद सिंह का कीर्ति वर्मा इसके पात्र है। गोदान 1936 में प्रेमचंद का है ओमकारनाथ गोविंदी मेहता मालती खन्ना आदि ढेर सारे पात्र हैं। किस्सा गुलाम 1986 में रमेश चंद शाह कुंदन। जूठन 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ध्यान में रखिएगा, एक दलित आत्मकथा है। प्रसंख्या 790 है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे प्रसंख्या 790 का सही जवाब होगा विकल्प सी। सबसे पहले चंद्रकांता, तितली, नदी के दीप और कसब। चंद्रकांता 1888 ईस्वी में, तितली 1934 में, नदी के दीप 1951 में और कसब 1982 में। प्रसंख्या 791 निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। परख, गबन, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। परख में बात करते हैं तो परख में आप देखेंगे कि जैनेंद्र की कट्टो है, जैनेंद्र कट्टो है। गबन की बात करते हैं तो गबन में आपने देखा था कि जालपा है ना। त्यागपत्र की बात करते हैं तो त्यागपत्र में मृणालिनी को आपने देखा था। शेखर एक जीवनी में शशि को देखा था आपने। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3, 1, 4, 2 इज राइट आंसर, यानी विकल्प बी को सही कर लीजिए और हमेशा के लिए इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। परख दोनों की होती है, दोनों जयेंद्र कुमार कट्टो प्रमुख पात्र है। गबन 1931 प्रेमचंद का जालपा। त्यागपत्र 1937 जयेंद्र मृणालिनी। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1941 में आगे का, दूसरा भाग 1944 में। शशि और शेखर के प्रमुख पात्र हैं। गोदान 1936 में प्रेमचंद धनिया गोबर है ना, ये ध्यान में रखिएगा। नोट, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं पर 1940 मिलता है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र देव रामचंद्र तिवारी ने 1941 लिखा। अब संख्या 792 है कि निम्नलिखित उपन्यास उनके लेखकों को साथ सम्मिलित करिए। नीचे आपको एक कोट दिखाई दे रहा है, इसे कोट के हिसाब से आपको जवाब देना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अप्सरा निराली होती है, तो निराला का है। मृगनयनी वृंदावन में वृंदावन लाल वर्मा। क्रमभूमि प्रेमचंद है। मित्रों के लिए मर जाते हैं किसला सोबती। ये ध्यान में रखिएगा। ये का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अप्सरा 1931 सूर्यकांत पठनी निराला का उपन्यास। मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा का है। क्रमभूमि 1932 प्रेमचंद का है। मित्रों मरजानी 1967 केशव सोबती का है और आमा 1999 चित्रा मुदगल का है। अब प्रसंख्या 793 है। कालक्रम के अनुसार निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। अब प्रसंख्या 793 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प इसको देखा जाए ना तो कहीं न कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। अंतिम अरण की बात अगर करेंगे तो 2000 में है। कब तक पुकारूं 1957 में है। डूबते मस्तूल की बात करते हैं तो 1954 में है। भूतनाथ की बात करते तो 1907 में है। तो इसके हिसाब से आप अगर जब आएंगे व्याख्या देखेंगे तो अंतिम अरण 2000, कब तक पुकारूं 57 में रांगे राघव का, डूबते मस्तूल 1954 में और भूतनाथ 1907 में। तो सबसे पहले भूतनाथ, फिर कब तक पुकारूं 57, 54। यही देखिए क्रम जो है इसका सही नहीं बन पा रहा है। सही क्रम इसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले होना था भूतनाथ, फिर डूबते मस्तूल, फिर आपका कब तक पुकारूं, फिर अंतिम अरण, ये होना चाहिए, जो कि विकल्प में कहीं नहीं है। ठीक है। अब प्रसंख्या 794 मानववादी शैली के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद जोशी, वृंदावन लाल वर्मा। तो 794 का आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। इलाचंद जोशी इज राइट आंसर। ये मनोविशेषण है, मनोविशेषण व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। ठीक है। इलाचंद जोशी 1902, 1982 में इनका जन्म समय है। आगे का 1911 से 87, जयेंद्र को 1905 से 88, डॉक्टर देवराज का 1917 से 1999 इत्यादि मनोविश्लेषक शैली के उपन्यासकार हैं।
प्रसंग 795 है कि निवनिया किस उपन्यास की पात्र है? अनामदास का पोथा चारचंद लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो 795 के हिसाब से आप सबका जवाब आ गया अक्सर निवनिया। विकल्प डी बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, उसकी प्रमुख पात्र है ना। ये ध्यान में रखिएगा। बाणभट्ट की निपुणिया और निपुणिका जिसके निवनिया कहा जाता है। चारचंद्रलेख 63 में राजा सातवाहन चंद्रलेखा। पुनर्नवा 1973 में लोरिकायन एवं मृच्छकटिक। अनामदास का पोथा 1976 में छंदोग्य बृहद। प्रसंख्या 796 है कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? अब आपको जवाब देना है 796 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प ए को लाभ किया जाए। विकल्प ए हृदय की परख, हृदय की प्यास, हमारा अभिलाषा, आत्मदाह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रसंग 797 को उपन्यास और उपन्यासकारों को सम्मिलित करना है। ये देखिए नीचे आपको कोट भी दिखाई दे रहा है। पुनर्नवा नवा होगा तो हजार होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकारूं रांगे राघव को, है ना। भूले विषय चित्र भगवती के, भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप 49 रूप है, यशपाल का है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका जो जवाब होगा विकल्प सी होगा, है ना। 1 का 3, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1 इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। तो पुनर्नवा 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकार 1957 रांगे राघव का है। भोले विस्तृत चित्र 1969 भगवती चरण वर्मा का है। मनुष्य के रूप 1949 यशपाल का है। बुध और समुद्र 1956 मृतलाल नागर का। अब प्रसंग 798 है कि पात्र को उनकी कृति के साथ सम्मिलित कीजिए। न्यूनिया को आप देख रहे एक पात्र है न्यूनिया, है ना। तो न्यूनिया पात्र की बात अगर की जाएगी तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। आपका जो सही जवाब होगा विकल्प बी। इन्हीं की न्यूनिया की बात करते हैं तो न्यूनिया बाणभट्ट के आत्मजार। राय साहब की बात करते हैं गोदान का। प्रशांत की बात करेंगे तो मैला आंचल का है। रेखा नदी के एक द्वीप की पात्र है। तो विकल्प बी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र है। नदी के द्वीप 1951 आगे का उपन्यास है। रेखा भुवन गौरा इसके पात्र हैं। मैलांचल 1954 में रेणुका। प्रशांत बावन दास कमली कालीचरण लक्ष्मी है। महाभोज 1979 मनु भंडारी का। विशेषर शुक्ल बाबू जोरावर दास साहब। और गोदान 1936 में प्रेमचंद का है। राय साहब होरी गोबर धोनिया भोला। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। न्यूनिया महामाया सुचरिता बाणभट्ट। 799 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। आप इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर इसका जवाब दीजिएगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर सिर्फ विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी झूठा सच की बात करते हैं तो बिल्कुल 1958 और 60 है। आधा गाँव 1966 में है। धरती धन्ना 1972 में जगदीश का। और धार 1990 संजीव का है। विकल्प डी इज राइट आंसर। संख्या इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। झूठा सब 2 भाग में 58 और 60। आधा गाँव 1966 में। धरती धन्ना अपना 1972 में और धार 1990 में। अब संख्या 800 है कि उपन्यास और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ये प्यारा सा प्रश्न है। अब आपको जवाब इसका देना है। विराटा की पद्मिनी जो होती है ना वो बिंद्रा बनलाल वर्मा। वैशाली की नगर वधु चतुर होती है। दिव्या की बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार का है। चारुचंद्रलेख हजार होता है। इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 और सी का 4 डी का 3। विकल्प बी इज राइट आंसर। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि विराटा की पद्मिनी 1936 में बिंद्रा बनलाल वर्मा का। वैशाली की नगर वधु 1949 चतुर्सेन शास्त्री का। दिव्या 1945 यशपाल का। चारुचंद्रलेख 1963 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और परख 1929 जैनेन्द्र का है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें
और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।